हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे माइनिंग सरदार का क्वेश्चन पेपर 2017 का, जो कि SECL का है, सेट ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो मार्क्स थे 100 मार्क्स के थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100। टाइमिंग था 2 आवर का, 10 AM to 12 AM। क्वेश्चन नंबर 1, FLP स्टैंड फॉर। FLP का शब्द विस्तार है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लेम प्रूफ। Question number 2, manhole to be provided in haulage roadway at an interval of। haulage roadway में manhole अंतराल में दिए जाने चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, टू अपीयर इन माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर CMR 1957 इज। कोल माइंस रेगुलेशन 1957 के अनुसार माइनिंग सरदार परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10th पास। CMR 2017 के अनुसार भी माइनिंग सरदार की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। क्वेश्चन नंबर 4, नोटिस ऑफ अक्रेंस ऑफ माइन एक्सीडेंट इज गिवन इन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म 4A। क्वेश्चन नंबर 5, कैप लैम्प इज। कैप लैम्प है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, डिले डेटोनेटर्स आर टू बी यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। निम्न में से किस प्रकार के विस्फोटक के साथ डिले डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, P5। P5 एक्सप्लोसिव के साथ डिले डेटोनेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गैसी सीम ऑफ द डिग्री 3rd मीन्स अ कोल सीम इन विच द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इज मोर देन। तृतीय डिग्री की गैसी सीम का मतलब होता है कोयले के सीम के भूमिगत वर्किंग में ज्वलनशील गैस के रिसाव की मात्रा प्रति टन कोयला उत्पादन में निम्न से अधिक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस तरह के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी का। सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, वाटर टाइप, ये सभी का यूज इलेक्ट्रिकल फायर में नहीं किया जाता क्योंकि करंट लगने का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, ABS स्टैंड्स फॉर। ABS का अर्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एयर ब्लास्ट स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ स्टॉपिंग इज यूज्ड टू ब्लॉक ऑफ वेंटिलेशन बिटवीन मेन इनटेक एंड रिटर्न। मुख्य प्रवेश एवं वापसी के बीच वायु संचरण को रोकने के लिए कौन सा स्टॉपिंग का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेंटिलेशन स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 11, RMR स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म ऑफ RMR इज। RMR का शब्द विस्तार है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉक मास रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, गोप इज अ प्लेस वेयर। गोप एक जगह है जहाँ की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ कोल एंड सपोर्ट हैव बीन टेकन आउट। कोयला तथा सपोर्ट दोनों निकाल लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूमोकोनियोसिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू फॉलोइंग। इनमें से कौन न्यूमोकोनियोसिस रोग का कारण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डस्ट, धूल। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम हाइट ऑफ डेवलपमेंट वर्किंग्स इन अंडरग्राउंड शैल नॉट एक्सीड मीटर्स एज पर CMR 1957। CMR 1957 के अनुसार भूमिगत कार्य संचालन में डेवलपमेंट गैलरी की ऊंचाई मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3 मीटर। CMR 2017 के अनुसार भी डेवलपमेंट गैलरी की हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम विड्थ ऑफ डेवलपमेंट गैलरीज इन अंडरग्राउंड वर्किंग शैल नॉट एक्सीड डेस मीटर एज पर CMR 1957। CMR 1957 के अनुसार भूमिगत कार्य संचालन में डेवलपमेंट गैलरी की अधिकतम चौड़ाई मीटर होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द ऑपरेशन रिलेटेड टू डिप्लरिंग। इनमें से कौन सा कार्य संचालन डिप्लरिंग से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्प्लिटिंग। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर CMR 1957 लेंथ ऑफ लीड यूज ओवर अ प्रॉप शैल नॉट बी लेस देन। CMR 1957 के अनुसार सपोर्ट
हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले खूंटे के ऊपर इस्तेमाल किए गए लीड की लंबाई किससे कम नहीं होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। CMR 2017 में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर CMR 1957 रिस्ट्रिक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग इन द विसिनिटी ऑफ रेलवे इज मीटर्स। CMR 1957 के अनुसार रेलवे के मीटर के समीप भूमिगत कार्य संचालन पर प्रतिबंधित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 45। CMR 2017 में भी सेम 45 है। नंबर 19, द वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट में बी मेजर्ड बाय। एयर करेंट का संवेग किससे मापा जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, माइनिंग सरदार्स चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर इन अंडरग्राउंड माइंस शैल बी डन। भूमिगत खदान में दायित्व सौंपा जाना चार्ज हैंड ओवर संपन्न होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इन वर्किंग डिस्ट्रिक्ट बिलो ग्राउंड, भूमिगत कार्यशील डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 21, पर्पज ऑफ वायर गेज इन सेफ्टी लैम्प इज। सेफ्टी लैम्प में वायर गेज का क्या उद्देश्य है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ फ्लेम फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, ज्वाला को लैम्प के अंदर से बाहर परिगमन रोकना। क्वेश्चन नंबर 22, परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड रूफ बोल्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। प्रतिशत स्थापित रूफ बोल्ट का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1%। क्वेश्चन नंबर 23, गैस नॉट बीइंग टेस्टेड बाय फ्लेम सेफ्टी लैम्प। फ्लेम सेफ्टी लैम्प से गैस की जांच नहीं की जा सकती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द जनरल बॉडी ऑफ माइन एयर शैल बी। भूमिगत खान के सामान्य वातावरण में कम से कम प्रतिशत ऑक्सीजन होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 19%। क्वेश्चन नंबर 25, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर इन क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट शैल बी। प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में हवा की मात्रा क्यूबिक मीटर प्रति मिनट प्रति व्यक्ति से कम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 26, द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ रिजर्व स्टेशन इज। रिजर्व स्टेशन बनाने का उद्देश्य है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेफ स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव, बारूद रखने का सुरक्षित स्थान। क्वेश्चन नंबर 27, इन माइन प्लान द इनटेक एयर इज सो कलर एंड रिटर्न एयर इज सो इन कलर। खान के नक्शे में इनटेक एयरवे डैश रंग में एवं रिटर्न एयरवे डैश रंग में दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लू रेड। इनटेक एयरवे को ब्लू कलर में दर्शाया जाता है और रिटर्न एयरवे को रेड कलर में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डैश ppm इन एनी अंडरग्राउंड वर्किंग्स। किसी भूमिगत कार्य संचालन में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा डैश ppm है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 50। क्वेश्चन नंबर 29, स्टोन डस्ट बैरियर आर यूज टू प्रिवेंट। स्टोन डस्ट बैरियर का प्रयोग डैश से बचाव हेतु किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्सप्लोजन, विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 30, एज पर ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम इन केस ऑफ ज्वाइनिंग गैलरी अ कार्ड ऑफ माइनिंग सरदार शैल बी हैंडेड ओवर टू। ब्लास्टिंग कार्य प्रणाली के अनुसार ज्वाइनिंग गैलरी में माइनिंग सरदार का कार्ड किसे सौंप दिया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शॉट फायरर। क्वेश्चन नंबर 31, एज पर CMR 1957 अ कैरियर कैन कैरी मैक्सिमम एक्सप्लोजिव इन अंडरग्राउंड इन केजीज। कोल माइंस रेगुलेशन 1957 के अनुसार एक एक्सप्लोसिव कैरियर को भूमिगत खदान में अधिकतम कितना किलोग्राम तक बारूद परिवहन की अनुमति है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अप टू 5 kg, 5 किलोग्राम तक। CMR 2017 में भी अप टू 5 kg तक है। क्वेश्चन नंबर 32, द मिनिमम थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग बिटवीन मेन इंटेक एंड मेन रिटर्न एयरवेज। मेन इंटेक और रिटर्न एयरवे के बीच बनाई गई वेंटिलेशन स्टॉपिंग की मोटाई कम से कम डैश होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 38 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, एज पर CMR 1957 लेंथ ऑफ कॉगिंग स्लीपर शैल नॉट बी लेस देन। CMR 1957 के अनुसार कॉगिंग स्लीपर की लंबाई किससे कम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1.2 मीटर। CMR 2017 में भी सेम है।
Question number 34. What shall be minimum standard of light on haul road at horizontal level in open cast mine? ओपन कास्ट खदान में हॉल रोड में हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रकाश का न्यूनतम मानक क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 10 लक्स। क्वेश्चन नंबर 35. विथ हुज परमिशन वेल्डिंग और गैस कटिंग वर्क कैन बी डन इन डिग्री 1 गैसी माइन? प्रथम श्रेणी के गैसी खदान में वेल्डिंग या गैस कटिंग के लिए किसकी अनुमति लेनी होगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मैनेजर, प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 36. द विड्थ ऑफ मैन होल्स इन अ हॉलेज रोडवे शैल बी? हॉलेज रास्ते में मैन होलों की चौड़ाई कितनी होगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 0.75 मीटर टू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37. इन हाई वाल माइनिंग में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सपोर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, वेंटिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, पंपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 38. थिक सीम गैलरी अकर इन? सामान्यतः थिक सीम डैश में पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑल द कोलफील्ड्स, सभी कोलफील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 39. ड्रैग लाइन इज एप्लीकेबल? ड्रैग लाइन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन ओनली। क्वेश्चन नंबर 40. सरफेस माइनर आर सुटेबल फॉर? सरफेस माइनर के लिए उपयुक्त है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हाई प्रोडक्शन, हाई ओएमएस, सॉफ्ट कोल। क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल में बी यूज्ड इन स्टीमिंग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सैंड, क्ले, वाटर, ये तीनों का स्टीमिंग मटेरियल के लिए उपयोग में लाया जाता है। नंबर 42. मिनिमम पार्टिंग बिटवीन टू कंटिग्यूअस सीम आर? कंटिग्यूअस सीम के दो सीमों के बीच की दूरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43. सॉलिड ब्लास्टिंग इज डन बाय? सॉलिड ब्लास्टिंग किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ओनली P5 एक्सप्लोजिव। क्वेश्चन 44. एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज ड्यू टू? अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 45. द गैसेस फाउंड इन अ कोल सीम आर कार्बन डाइऑक्साइड 4%, मीथेन 0% एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1%. देन द सीम कम्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी? किसी कोल सीम में कार्बन डाइऑक्साइड 4%, मीथेन 0% एवं कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1% पाई जाती है, वह सीम किस श्रेणी की गैसी सीम कहलाएगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फर्स्ट डिग्री गैसी सीम। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है, केवल ओनली मीथेन गैस को ही इनफ्लेमेबल गैस में कंसीडर किया जाता है और उसी के बेस पे सीम की गैसीनेस डिग्री डिसाइड की जाती है। और यदि किसी माइंस में एक भी गैस इमिशन नहीं हुआ है तो उसे फर्स्ट डिग्री गैसी सीम में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46. मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्ट फायरिंग केबल इन अंडरग्राउंड माइंस? भूमिगत खदान में शॉर्ट फायरिंग केबल की न्यूनतम लंबाई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47. नो वर्किंग शैल बी डन? कोई कार्य वर्किंग नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बिलो सरफेस बॉडी ऑफ वाटर विदिन 50 मीटर फ्रॉम द रिवर बैंक, नो वर्किंग बिलो द हाईएस्ट फ्लड लेवल जोन। क्वेश्चन नंबर 48. कोल डस्ट एक्सप्लोजन अकर इफ? कोल डस्ट विस्फोटन होता है यदि? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। कंसंट्रेशन ऑफ कोल डस्ट इज विदिन एक्सप्लोजन लिमिट एंड देयर इज अ प्रॉपर सोर्स ऑफ इग्निशन। क्वेश्चन नंबर 49. स्पॉन्टेनियस हीटिंग मीन्स? स्वतः दहन का अर्थ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हीटिंग ऑफ कोल बाय इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 50. रूफ फॉल एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन इन? छत गिरने की दुर्घटना अधिक सामान्य है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ। क्वेश्चन नंबर 51. हॉल रोड ग्रेडियंट शैल बी? हॉल रोड का ढलान होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1/16। क्वेश्चन नंबर 52. परमिजिबल नॉइस लेवल इज? अनुज्ञेय ध्वनि का स्तर है। आंसर इज ऑप्शन बी 90 dBA। क्वेश्चन नंबर 53. कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग इज डन टू? नियंत्रित ब्लास्टिंग डैश के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिवेंट पासेज ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के प्रवाह को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54. नोटिस ऑफ एक्सीडेंट हैज टू बी गिवन व्हेन? दुर्घटना की सूचना कब देना है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अ सीरियस बॉडली इंजुरी, देयर इज
अ फैटल एक्सीडेंट। दोनों दुर्घटना होने पर नोटिस देना है। क्वेश्चन नंबर 55, फर्स्ट एड स्टेशन आर रिक्वायर्ड। प्राथमिक उपचार स्टेशन आवश्यक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड वर्किंग्स। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी। हायर लेवल मैकेनाइजेशन, स्किल्ड मैन पावर, मोबिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड मैन पावर। क्वेश्चन नंबर 57, विच रेगुलेशन ऑफ CMR 1957 डील विथ इंस्पेक्शन बाय माइनिंग सरदार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेगुलेशन 113, परंतु CMR 2017 में यह रेगुलेशन नंबर 129 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, SSR मीन्स, SSR का अर्थ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल्स। दोस्तों इसके जगह अब स्कैम आ गया है, स्टैटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 59, द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस शैल नॉट एक्सीड 0.75 इन जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट एंड डैश इन एनी प्लेस इन द माइंस। वायु संचारी क्षेत्र के रिटर्न एयर में ज्वलनशील गैस की मात्रा 0.75 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह मात्रा खान के अन्य क्षेत्र में डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1.25। क्वेश्चन नंबर 60, वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस शैल नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड where the wet bulb temperature exceed 30.5 degree centigrade, the velocity of air should not be less than। किसी कार्यरत क्षेत्र में वेट बल्ब का तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जहां वेट बल्ब का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है वहां हवा का वेग डैश से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 मीटर पर सेकेंड। नंबर 61, विच वन इज द मोस्ट डेंजरस गैस इन द माइन। Correct answer is option C, carbon monoxide। Question number 62, automatic contrivance is necessary for man winding shaft if the depth is। Automatic contrivance man winding shaft के लिए आवश्यक है जब गहराई डैश है। Correct answer is option B, more than 100 मीटर, 100 मीटर से ज़्यादा। Question number 63, the first aid is required for giving। प्राथमिक उपचार निम्न के लिए आवश्यक है। Correct answer is option D, all of them। First aid to the casualty, first aid to the injured person, arrangement of the transport of injured person to the surface। Question number 64, no worker shall be allowed to work without ear protection where noise level is dBA and above। यदि किसी क्षेत्र में शोर का स्तर -dBA से अधिक है तो कोई भी कर्मी बिना कर्ण यंत्र लगाए वहां प्रवेश नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 115। Question number 65, up to what distance from reserve station coal dust shall be cleared from roof, sides, floor and stone dusted। रिजर्व स्टेशन के कितने मीटर के दायरे तक कोल डस्ट साफ किया जाएगा तथा चाल, कांथी, तली में पर्याप्त मात्रा में स्टोन डस्ट का छिड़काव किया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 66, main mechanical ventilator shall be installed on the surface at a distance of not less than -meter from the opening of shaft or inclined at any point। मुख्य यांत्रिकी पंखा भूतल से चाणक या इंक्लाइन से -मीटर की दूरी से कम पर नहीं बैठाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 67, नो ट्रीज, लूज स्टोन और डेब्रिज शैल बी अलाउड टू रिमेन विदिन द डिस्टेंस ऑफ -मीटर फ्रॉम द एज और साइड ऑफ द एक्सकवेशन। कोई पेड़, ढीला पत्थर या मलबा को उत्खनन के साइड या किनारे से -मीटर की दूरी तक नहीं रहना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 68, सेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शैल नॉट बी हेव्ड और डम्प्ड विदिन अ डिस्टेंस फ्रॉम -मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू द माइन विच इज नॉट इफेक्टिवली सील्ड ऑफ फ्रॉम वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। सेल या अन्य कार्बोनेशियस पदार्थ को खनन के प्रवेश द्वार जो कि बंद नहीं है से कितने दूरी पर रखा जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 69, हु विल असाइन फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अ पार्ट ऑफ अ माइन टू माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार को खान के निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए कौन कार्यभार निर्दिष्ट करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
manager. Question number 70. If blasting card system is adopted in mines, the card of shot firer shall be handed over to this during dealing with misfire. यदि ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का पालन किया जा रहा है तो मिस फायर को छुड़ाने के दौरान शॉट फायरर का ब्लास्टिंग कार्ड किसके पास रहेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओवरमैन. क्वेश्चन नंबर 71. इन फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट दैट कैन बी ब्लास्टेड विथ मल्टी शॉट एक्सप्लोडर बाय शॉट फायरर इज. प्रथम श्रेणी गैसी खान में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर के द्वारा शॉट फायरर अधिकतम संख्या में शॉट ब्लास्ट कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 100. क्वेश्चन नंबर 72. ऑनर और एजेंट कैन बी ऑथोराइज एनीबॉडी एज कैंटीन इंचार्ज एक्सेप्ट. मालिक या अभिकर्ता देश को छोड़कर किसी को कैंटीन प्रभारी के रूप में ऑथराइज कर सकता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैनेजर. क्वेश्चन नंबर 73. एट व्हाट मिनिमम इंटरवल हेलमेट शैल बी प्रोवाइडेड टू अंडरग्राउंड वर्कर्स. भूमिगत कामगारों को कितने न्यूनतम अंतराल में हेलमेट दिया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 years. क्वेश्चन नंबर 74. हु विल फ्रेम ट्रैफिक रूल इन ओपन कास्ट माइन. खुली खदानों में ट्रैफिक रूल कौन बनाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैनेजर. क्वेश्चन नंबर 75. जैज रेल इज फिटेड इन हॉलेज ट्रैक. हॉलेज ट्रैक में जैज रेल का प्रयोग किया जाता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट रन अवे ऑफ टब्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 76. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्री एस भट्टाचार्य. करेंट 2023 में जो नए चेयरमैन है वो है पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद. नंबर 77. कोल इंडिया इज अ डैश कंपनी. कोल इंडिया एक डैश कंपनी है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महारत्न. नंबर 78. इन प्रोडक्शन ऑफ कोल इंडिया द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ कोल ऑफ SECL इज. कोल इंडिया के कोल उत्पादन में SECL का अंशदान कितना प्रतिशत है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 25%. अभी करंट में लगभग 23 से 24% तक का कंट्रीब्यूशन रहा है 2023 में. क्वेश्चन नंबर 79. हु इज़ द नॉमिनेटेड ऑनर ऑफ SECL. SECL का नामित मालिक कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डायरेक्टर टेक्निकल. क्वेश्चन नंबर 80. DGMS कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय. क्वेश्चन नंबर 81. मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अ अंडरग्राउंड माइंस इज. भूमिगत खदान में रोजगार हेतु न्यूनतम आयु है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 18 years. क्वेश्चन नंबर 82. इन विच स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ माइंस ऑफ SECL आर सिचुएटेड. कौन से राज्य में SECL की अधिकतम खदानें स्थित हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़. क्वेश्चन नंबर 83. ऑफिस ऑफ कोल इंडिया इज सिचुएटेड एट. कोल इंडिया का कार्यालय स्थित है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोलकाता. फ्रेंड्स, मैंने SECL और कोल इंडिया के अबाउट में डिटेल में बनाया वीडियो, तो आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 84. SECL हैज़ प्रोड्यूस डैश मिलियन टन कोल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड 16. SECL ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1.5 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 137.934 मिलियन टन. 2023 की बात करें तो 167.01 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया है. क्वेश्चन नंबर 85. SECL इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ. SECL अनुषंगी कंपनी है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोल इंडिया लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 86. विच स्टेट इज कॉल्ड धान का कटोरा. किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 87. इंद्रावती जियोलॉजिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन. इंद्रावती जियोलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़. क्वेश्चन नंबर 88. द ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा इज. नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमरकंटक. क्वेश्चन नंबर 89. हु इज़ नोन एज बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सौरव गांगुली. क्वेश्चन नंबर 90. द विनर ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट 2015 इज. वर्ल्ड कप क्रिकेट 2015 के विजेता. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया.
91. हाउ मेनी मेडल्स आर वन बाई इंडिया ड्यूरिंग रियो ओलंपिक ब्राज़ील? रियो ओलंपिक ब्राज़ील के दौरान भारत को कितने पदक हासिल हुए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2. क्वेश्चन नंबर 92. हु वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इन 2016 बाई सेंट्रल मिनिस्ट्री? केंद्र सरकार द्वारा 2016 में स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन. क्वेश्चन नंबर 93. विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर एज फर्स्ट स्टेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन? किस राज्य को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रथम स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिक्किम. क्वेश्चन नंबर 94. When demonetization did was announced by Honorable Prime Minister in 2016? प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी की घोषणा कब की गई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 8 नवंबर. क्वेश्चन नंबर 95. हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, MD हमीद अंसारी. करंट में वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जगदीप धनखड़ हैं. नंबर 96. विच इज डिक्लेयर्ड एज कंपल्सरी फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन सितंबर 2016 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI ने किस बैंकिंग लेन देन के लिए सितंबर 2016 को अनिवार्य घोषित कर दिया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आधार कार्ड. नंबर 97. द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज? तिरंगे झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3:2. क्वेश्चन नंबर 98. हु इज स्टेट मिनिस्टर ऑफ कोल इन गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत के कोयला राज्य मंत्री कौन हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, श्री पीयूष गोयल. 2023 की कोल मिनिस्टर की बात करें तो श्री प्रहलाद जोशी हैं. क्वेश्चन नंबर 99. नेम ऑफ रायपुर एयरपोर्ट इज? रायपुर विमानतल का नाम है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विवेकानंद. क्वेश्चन नंबर 100. नेम द कंट्री विच इमिट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश का नाम है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चाइना.